और 4। और I इजिकल टू बच्चे क्या है हमारे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप लोग को हम बताए थे, क्या होता है जिसका डायगोनल क्या हो 1 1 हो, 1 0 0 1। कैन वी राइट और नॉट, लिख सकते हैं ना 1 1 0 0। अब आप इस पर अगर सॉल्यूशन को आप करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके इसको इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास। इसलिए फाइनली ए का हमारा एलिमेंट कितना है 1 -2 -5 4 माइनस लैम्डा। अब बच्चे यहाँ पे हम लिख देंगे 1 0 0 1। हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे लेकिन मैंने सोचा कि इसको तोड़ तोड़ के आप लोगों को कर दूं तो ज्यादा अच्छा पूछ ले। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकता हूँ। अब 1 माइनस लैम्डा से सबको गुना करेंगे तो आ जाएगा ना हमारे पास क्या आएगा। इसलिए हम लोग कर देंगे, क्या आ जाएगा 1 माइनस लैम्डा। अच्छा मैं इसको सोल्यूशन कर दूं, 0 हो जाएगा, -2 0 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख दे रहा हूँ, क्या आप लोग कर लेंगे, इसको कर देंगे जैसा बोलिए नवनीत। हाँ तो लिख दो, पहले इसको कीजिए 1 -2 -5 4 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे लैम्डा 0 0 लैम्डा। कोई दिक्कत नवनीत कुमार। अब इसको क्या आ जाएगा 1 1 माइनस लैम्डा हो जाएगा कि नहीं, -2 1 माइनस लैम्डा लिखेंगे कि नहीं, -2 एंड 0 क्या हो जाएगा -2 ही रहेगा, -2 फिर -5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 माइनस लैम्डा। ये कहाँ से आया, इसमें कोई दिक्कत किन्हीं को, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब इसको आप क्या कर देंगे, डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए। डिटर्मिनेंट तो हम निकालना पड़ेगा, निकाल ही देते हैं, नवनीत का मन है। देखिए तो ऑनलाइन में कोई आया लाइव में, मुरारी ध्यान दीजिए इधर, मुरारी 1 माइनस लैम्डा इंटू 4 माइनस लैम्डा और माइनस नवनीत -2 इंटू -5। कर सकते हैं कि नहीं बच्चों, सुमित समीत आलोक नवनीत बताइए कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं ना। अब इसको फिर कीजिए, सब आज आप हमसे करवा लीजिए। तो ये सारी चीज तो आसान है नवनीत, ये सब करना पड़ेगा हमको। -4 फिर माइनस लैम्डा, फिर इसमें करेंगे -4 लैम्डा माइनस इंटू माइनस प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 दूना 10 और 10 माइनस प्लस, ठीक है। यस या नो हो जाएगा। अब देखिए इसीलिए हंस रहे हैं आप, इतना तोड़ तोड़ के कर नहीं, ठीक है बिल्कुल, आई एम इम्प्रेस। वो आप इससे हंस बेटा ओवर लग जाता। चलिए तो बच्चों ध्यान दीजिए, कौन गौरव आया है, लैम्डा स्क्वायर कौन कौन आया लोग देखिए तो, लैम्डा स्क्वायर अनमोल कुमार है, वेरी गुड। लैम्डा स्क्वायर बच्चे ध्यान दीजिए इधर -5 लैम्डा और यहाँ पे क्या आ जाएगा -6 इजिकल टू 0। ये आ गया कि नहीं आलो अनमोल नवनीत, कोई दिक्कत यहाँ पर, लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा -6 आ गया कि नहीं इजिकल टू 0। अब बच्चे इसका हम मल्टीप्लाई, इसका क्या निकालेंगे हम लोग, फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, हम डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं, फैक्टर निकालेंगे कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग, कुछ भी क्या जो फैक्टर वैल्यू आएगा उसको लिखेंगे लैम्डा -6। इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं लैम्डा -6 इंटू, सुमित कुमार ध्यान दीजिए, लैम्डा -6 इंटू लैम्डा +1 इजिकल टू 0।
तो बच्चे हमारे पास लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, इसलिए लैम्डा इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 6 और 1। तो बच्चे यही हमारा क्या है आइगन। यहां तक किसी को दिक्कत है आइगन वैल्यू कैसे निकालें हम सोच सकते हैं? किन्हीं को प्लीज ध्यान देंगे? नवनीत, सुमित, आलोक, गौरव, आदित्य, अनमोल, सन्नी, मुरारी, बताइए किन्हीं को कोई दिक्कत है? आइगन वैल्यू कैसे हमने निकाला? कंसेप्ट ध्यान में रखना है। आप लेट के आए, क्लासेस पहले से ऑलरेडी चल रहा था, तो आप लोग टाइम पे रहेंगे तभी तो देख पाएंगे। तो बच्चे इस तरह से हम लोग आइगन वैल्यू निकालते हैं जो आपका सामने दिख रहा है ना। पहले आइगन वैल्यू निकालो। अब हमारे पास आइगन वैल्यू लैम्डा का कितना आ चुका है आपको ध्यान रखिएगा। पहला आ चुका है हमारे पास 6 और दूसरा आ चुका है हमारे पास, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे एक होगा 6 माइनस इधर -1 हो जाएगा ना बच्चे, इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, सॉरी नवनीत, माइनस जाएगा लैम्डा से इक्वल टू 6, यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे होगा ना। हाँ अलग अलग करेंगे, यहाँ पे -1 होगा, मैंने यहाँ पे थोड़ा कुछ किया दो कर लेंगे, ठीक है। इसको मिटा दे तो सुमित यहाँ तक कर दे, रेस्ट कर दो। नवनीत यहाँ तक क्लियर है कि नहीं पूरे से अच्छे तरीके से? कहीं कोई डाउट आपको? क्लियर है? आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं? सबसे बड़ा मुद्दे की बात है आइगन वेक्टर जो हम रखे हुए हैं यहाँ पर कंसेप्ट। अब इसी कंसेप्ट पे हम लोग आएंगे। देखिए आप लोग कभी भी क्वेश्चन बनाइएगा ना, याद रखिएगा, अगर मैथ्स का वर्किंग रूल और कंसेप्ट अगर ध्यान में नहीं रहेगा तो आप क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। मैथ्स के साथ एक सबसे बड़ी विडंबना यही। अच्छा इधर का मिटा देना। चलिए देखिए हम लोग अब आइगन वेक्टर्स की ओर चलेंगे और आइगन वेक्टर्स के लिए हम लोग को बच्चे कंसेप्ट ध्यान में रखना है। यहाँ पे हम लोगों ने लैम्डा का जो वैल्यू निकाला है उसमें कितना निकला है हमारा लैम्डा का वैल्यू? आइगन वैल्यू क्या क्या निकला है? आइगन वैल्यू क्या क्या निकला है? तो केस कितना बनेगा? 2 केसेस बनेंगे ना। तो पहला केस 1 को हम लोग करते हैं। केस 1 किसके लिए कंसिडर करने जा रहे हैं? 6 के लिए कंसिडर करने जा रहे हैं, यस या नो? आप फिर केस 2 करेंगे तो -1 के लिए भी कर सकते हैं, है कि नहीं? केस 1 केस 1 केस 1 केस 1, ठीक है, ध्यान देंगे आप लोग। केस 1 में हम लोग क्या करेंगे लेट x1 लेट x1 लेट x1 लेट x1 को कंसीडर करेंगे। x1 इज इक्वल टू xy, x1 इज इक्वल टू xy, लेट x1 इज इक्वल टू हम लोग कहेंगे xy बी द आइगन वेक्टर बी द आइगन वेक्टर बी द आइगन बी द आइगन वेक्टर बी द आइगन वेक्टर किसका आइगन वेक्टर होगा आलोक कुमार? बी द आइगन वेक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स कॉरस्पॉन्डिंग, आलोक कुमार यहाँ ध्यान दीजिए, कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 6। कोई दिक्कत नहीं? नवनीत कोई दिक्कत है तो बताइए। हाँ जो हम वैल्यू रखते हैं ना वहां पे x1 क्या है x1 इसके पास, तो हमारे पास 2 वेरिएबल्स है, एक कंसेप्ट है, यही तो कहे थे x1 अगर x2 होगा तो फिर x1, यही तो है इसका कंसेप्ट।
अब क्या है, यहाँ पे हमारे पास a माइनस लैम्डा आई इंटू x1 लिख सकते हैं कि नहीं? a माइनस, इसलिए a माइनस लैम्डा आई इंटू x1 कैन बी राइट और नॉट? हमने लिख सकते हैं कि इजिकल टू 0 लिख सकते हैं ना, x1 इजिकल टू 0। अब हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई है जरा बताइए तो? a माइनस लैम्डा आई का क्या वैल्यू आया है? a माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा क्या है? 1 माइनस, बताइए यहीं पे निकाले हैं ना, कहाँ पे है? मिटा दीजिए। इसका वैल्यू कितना है आइगन वैल्यू में? 1 माइनस क्या था जरा बताइए तो? 1 माइनस लैम्डा, फिर 1 माइनस लैम्डा, फिर -2 नवनीत, फिर -5, यही होगा ना? याद है नहीं अब? -5, इसमें क्या है? 4 माइनस लैम्डा, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू हमारे पास जो लिखेंगे 8 कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक किन्हीं को? बस यही समझना है, सारा खेल यहीं पे रहेगा, सारी माजरा यहीं पे है। आइगन वैल्यू निकालना बड़ी बात नहीं है, आइगन वेक्टर में बच्चे फंसते हैं। अब देखिए यहाँ पर लैम्डा का वैल्यू क्या है, नमित समझ लीजिए, आलोक लिख लीजिएगा, हम रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, ऑन है, समझ लीजिए। बार बार करें, आइगन वैल्यू में कोई मैटर नहीं है, सारा माजरा सारा प्रॉब्लम आइगन वेक्टर्स में आएगा। यहीं से आ गए बहुत कॉम्प्लिकेट इतना कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ से अगर आप समझ गए तो आइगन वेक्टर का मूल यहीं से। अब देखिए लैम्डा के वैल्यू केस 1 में हम लोगों ने क्या माना है? लैम्डा इक्वल टू, तो बच्चे हम यहाँ पे रख सकते हैं कि नहीं? 1 -6 -2 -5 और 4 -6, ये इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? पहले से मुझे बताइए, क्या मैं इसका वैल्यू लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। x1, अब ध्यान देना है, याद रखना है कि x1 यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास? -5 -5 -2 -x1। अब यहाँ पे हम लोग एक बार अमूमन अंदाज लगाते हैं। हम लोग क्या करते हैं? अंदाज लगाते हैं कि क्या वो वैल्यू 0 हो सकता है कि नहीं। R2 टेंड्स टू R2, मैं समझा देता हूँ, R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1, R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1। क्यों करेंगे इसका जवाब हम आपको दे रहे हैं, इसके पीछे जवाब क्या है। यही तो बच्चे कोई डिटर्मिनेंट लगाने लगेगा, कोई कुछ रूल लगाने लगेगा, सो नहीं, इसका रूल बताएंगे हम। रो ऑपरेशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यह जो रूल है ना बच्चे, ये बहुत बेटर और बहुत सही रूल है। पहले निकल गए यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत है तो पहले मुझे बता दीजिए। देखिए यहाँ पे सुमित, यहाँ तक समझिए, कोई दिक्कत समझ लीजिए। जैसे हमने पहले लैम्डा की वैल्यू आइगन वैल्यू का यहाँ पुट कर दिया, नमित यहाँ जाने आइगन बना। अब याद रखना है, जब भी आइगन वैल्यू को पुट करते हैं ना, कभी भी डिटर्मिनेंट वाला वो जो रूल है प्लस माइनस क्रॉस चाहिए, वो हमेशा क्या करेगा? प्लस माइनस मूल्य जाएगा। सुमित, तो हमेशा किसका करेंगे? रो ऑपरेशन। ध्यान करना है कि नीचे वाला जो क्या हो जाना चाहिए? 0 0 पर। तो देखने से ही जैसे एलिमेंट मैट्रिक्स वैल्यू रखेंगे ना, आपको देखते ही पता चल जाएगा कि 0 क्या फिक्स है। अगर नहीं आ रहा है तो डिवीजन करके भी लाइए, मल्टीप्लाई करके भी लाइए, लेकिन वो डिटर्मिनेंट वाले प्रॉपर्टी, मान लीजिए 2 वो है तो ना, अगर मान लीजिए मैट्रिक्स का ऑर्डर बड़ा रहता क्वेश्चन से दिया तो क्या गड़बड़ा जाता कि नहीं? तो ये रो ऑपरेशन वाला तरीका सही है कि नहीं? ये सबसे बेस्ट है। अगर डिटर्मिनेंट, अगर आपने इसके अगर रूल को पढ़ा है तो बात। और हमने क्या किया, इसको 0 बनाना है तो क्या हमने R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1 लिखेंगे तो 0 0 आ जाएगा कि नहीं है? हमको पढ़ने की जरूरत है। यहाँ तक हो गया, लिख लीजिए, इसको मिटा दे इसका, जल्दी से कर लीजिए। आलोक, आपको कोई दिक्कत में किन्हीं को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए।
तो इसके बाद फिर आगे एक्सप्रेशन बनेंगे। अभी केस 1 पे ही हम लोग हैं। ठीक है, स्क्रीन शॉट आप लोग लेते जाएंगे जिनको जिनको जरूरत है। याद रखिएगा लैम्डा का वैल्यू 6 और 1 है, आइगन वैल्यू जो निकाले हैं, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। अब देखिए हमारे पास जो वैल्यू आ चुका है तो -5x और -2y इक्वल टू डायरेक्ट हम 0 लिख सकते हैं कि नहीं। ये 0 0 हो गया, अगर इस पर मल्टीप्लाई करेंगे ये सब तो हो ही जाएगा। नीचे वाला तो ऐसे ही 0 हो गया तो उसकी कोई बहस है ही नहीं। तो क्या नवनीत हम डायरेक्ट कैन बी राइट और नॉट -5x -2y इक्वल टू 0 लिख सकते हैं कि नहीं डायरेक्ट? नवनीत कोई दिक्कत? और 5x इक्वल टू 2y लिख सकते हैं कि नहीं? दोनों इधर उधर चेंज कर दिए। 5x हम सॉरी आप ऐसा कीजिए माइनस को उधर ले गए। नहीं ठीक है, ये भी ठीक है, क्या दिक्कत है? क्या नहीं कोई दिक्कत? ऐसे लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है? 5x -2y। अब देखिए हम एक सॉल्यूशन डालते हैं। अब इस सब का वैल्यू पे आप रख के देखिए कि क्या वैल्यू आता है। आपको चेक करना है कि किसकी वैल्यू किससे आएगी। तो जरा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। x बाई सबके डेरिवेटिव से पुट करेंगे, रख रख के वैल्यू चेक करेंगे। x बटा में 2 इक्वल टू -y बटा में, क्या हो जाएगा कि नहीं नवनीत? ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं नवनीत कुमार? लिख सकते हैं ना? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर तो आ जाएगा। हम लिख सकते हैं इक्वल टू के इक्वल टू इसके के को कंसीडर कर रहे हैं, लेटर सपोज है। तो क्या हम यहाँ पे x इक्वल टू 2 के आ जाएगा कि नहीं हमारे पास, और y इक्वल टू 5 के आ जाएगा कि नहीं हमारे पास, -5 के आ जाएगा कि नहीं? कोई दिक्कत है तो हमको बताइए यहाँ पे। और आइगन वेक्टर ऑफ x1 इक्वल टू था बच्चे हमारे पास x और y, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं 2 - 5। एक फर्स्ट केस के लिए आंसर पूछिए नवनीत। x इक्वल टू 2k, तुम k कंसीडर करते हैं। k को क्या करते हैं हम लोग? ये से कंसीडर कर रहे हैं, 0 मत रखिए, सॉरी इसको हम लिख देते हैं, आप सही कर रहे हैं। से ये क्या है? तो हमने वैल्यू रखा तो डायरेक्ट इसके लिए हो जाएगा कि नहीं, y के लिए हो जाएगा कि नहीं। अब ये वैल्यू हमारे पास x y का आ चुका है। हाँ एग्जैक्ट, रख दी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत है उसमें। अब k की वैल्यू रखती है तो हमारे पास आइगन वेक्टर x1 का क्या निकाला गया था कि x और y, यही था ना x1 का लिख सकते, तब x और y की वैल्यू को रख सकते थे। तो 2 - 5 हमारा आंसर आ गया कि नहीं आ गया? ये किसका आ गया? केस 1 का, यानी कि किसकी वैल्यू जब रखे थे लैम्डा इक्वल टू 6। अब केस 2 का वैल्यू रखेंगे, केस 2 का रख दे, आप लोग बनाएंगे क्यों? बना दूं, इसको भी कंप्लीट कर देते हैं। केस 2 का रखते, इसको मिटा दे। तुम्हें समझ में आ रहा है? क्वेश्चन देंगे अभी बनवाएंगे आप लोगों को, आपको भी पूछना, कंसेप्ट क्लियर करके चलिए। आइगन वैल्यू आप लोग जो डिटर्मिनेंट या दिस दैट में मैं बार बार कहता हूँ सुमित, ये रो ऑपरेशन ज्यादा बेटर है या फॉर्मूला वाला ज्यादा बेटर?
फार्मूला हमेशा प्लस माइनस में गड़बड़ रही है, जितना छोटा चीज प्लस माइनस से बचिए उतना सही है। रो ऑपरेशन हमेशा बस क्या करना है नवनीत, इसको 0 0 ला देना है। जब 1 0 आ गया तो वैल्यू निकल जाएगा। अच्छा 0 0 अभी देखिए दूसरा केस लेंगे ना, अब नहीं आएगा तो उसमें क्या करेंगे, डिवीजन का रो ऑपरेशन करके बताएंगे। मिटा दें साइड के, अपने खुद समझ जाएंगे आप लोग। आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स पे क्वेश्चंस भी देंगे आप लोगों को। प्रोग्रामिंग का सोचे थे कि आज शुरू कर दे, लेकिन कोई आया ही नहीं, तो हम सोचे कि मैथ ही तो आप लोगों को करा देते थे कि आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर एक साथ बताया हुआ था नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए हम नहीं इसे करा दें। क्या हमने ठीक रहा कि नहीं? क्वेश्चन भी दे देंगे 10 को, इस पे 5 to 10 मार्क्स क्वेश्चन इसमें भी देंगे अभी। अब केस 2 पे बच्चे हम लोग करेंगे। केस 2 लेट लिखे, केस 2 एकदम लेट x2। अब हम लोग बच्चे किसके लिए करेंगे, लेट आलोक देखिए सब है कि नहीं, कौन 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 है, किसका मुरारी नाम है तो कुछ x2 इक्वल टू लेट नोटिस बोर्ड पे रिजल्ट छाटना था, प्रिंट वाला कैसे लाए आप, प्रिंट आउट निकाल के ले आइएगा, नोटिस बोर्ड पे रिजल्ट हो सकता है ले आए हैं। देखिए बच्चों आज आप लोगों का रिजल्ट आ गया है, इसमें कौन है, एओ का फोटो है, बाकी का फोटो रजिस्ट्रेशन नंबर है। आप लोग भी अपना अपना डीपी दे दीजिएगा क्योंकि रिजल्ट के साथ फोटो यहाँ पब्लिश होता है। नंबर 1 पे है नवनीत कुमार, जिनको सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स आया है क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट किया है। आप लोग देख लीजिए यही रिजल्ट है, जस्ट मिनट मार्कर का इनके समाप्त हो, हाँ छूट जाता है। देखिए आप लोग देखिए रिजल्ट, देखिए आप लोग रिजल्ट देखिए, नवनीत कुमार अपने बैच के सबसे अच्छे मार्क्स में, उम्मीद सुमित भी बना सकते थे लेकिन जल्दबाजी में उनको कहीं जाना था। क्वेश्चन ध्यान दीजिए, आप पूरा अटेम्प्ट नहीं करेंगे, बहुत अच्छा इन्होंने बनाया, आप इनकी शायद कॉपी देखेंगे, क्वेश्चन बहुत कम से कम छोड़े। अरे सब पढ़ रहे आप चोरी तो नहीं की, सब पढ़ रहे पूछ पूछ के बनाया, नहीं ये सब नहीं होना चाहिए, चीटिंग समझे ना, मैंने कोई चीटिंग नहीं ना की। हाँ चलिए ये सब कह रहा है कुछ कुछ बनाते हैं। फिर देखिए सुमित कुमार है, सेकेंड टॉपर है आपके सुमित कुमार, मुझे लगता है कि नेक्स्ट टाइम से ही सबसे नंबर 1 पे रहेंगे, क्या उम्मीद करें, नेक्स्ट टाइम से सुमित भी रहेंगे, सुमित ले आएंगे, हमको लगता है क्वेश्चन हड़बड़ी कहाँ रहता है, भागने का कहीं जरूरी रहता है, वो एग्जाम के समय हड़बड़ी मत किया कीजिए, क्वेश्चन पूरा बनाइए। थर्ड है आलोक राज, देखिए 45% है, और यह है कि नहीं, और देखिए फोर्थ है जिनका एक इकलौता फोटो है, अब इस चेहरा से शायद आप लोग परिचित होंगे, इनका नाम है अनमोल कुमार, ये अब्सेंट है। फिर गौरव कुमार अब्सेंट 0 फेल, ये भी अब्सेंट, गौरव कुमार भी है। आदित्य कुमार ये भी है अब्सेंट, घर से लिखने वालों में से थे आज तक, यानी सन्नी कुमार, मुरारी कुमार, जितने भी हैं अमूमन सब के सब देख रहे हैं रिजल्ट, यही रिजल्ट पब्लिश भी हुआ है, नोटिस बोर्ड पे यही रिजल्ट चिपकने भी जा रहा है आज। आप लोग ऐसे ही अब सबके रिजल्ट आएंगे, और अब जिनके जिनके डीपी नहीं है फोटो, सबका फोटोग्राफ लिए जाएंगे कि फोटो के साथ आगे चेहरा के साथ फिर अगर दिखेगा तो ज्यादा अच्छा दिखेगा, है कि नहीं, तो चेहरा दिखना चाहिए, आप लोग का आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से आप लोग सही से टेस्ट लीजिए। मुरारी टेस्ट क्यों नहीं देते हैं ठीक से, मुरारी let x2 is equal to xy be the let x2 is equal to xy, कौन कौन है देखे थे, be the आइगन वेक्टर, आलोक देखिए ना कौन कौन है आइगन वेक्टर, कभी मुरारी, कभी कृष्णा, कभी कन्हैया, अरे एक नाम है मुरारी, याद रखिए। आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इज इक्वल टू -1। सुमित अब किसकी वैल्यू को पुट करेंगे हम लोग, -1 को पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा सुमित बताइए, क्योंकि हमारे पास क्या है a माइनस लैम्डा ही है ना, अब वहां पे माइनस है तो यहीं पे, इसलिए हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं कि नहीं नवनीत,
ए प्लस लैम्डा आई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? डायरेक्ट वैल्यू से निकलने कोई दिक्कत? क्यों आया, कहाँ से आया इसका जवाब? इंटू एक्स टू एक्स से छूट गया। ए माइनस लैम्डा आई एक्सप्रेशन रखते हैं, एक्स टू इक्वल टू 0 और ए प्लस आई इंटू, अब यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे। हाँ ठीक 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 ठीक। ए प्लस क्या है? ए प्लस आई, हाँ ठीक, ए प्लस आई इंटू एक्स टू। कोई दिक्कत? चूंकि वैल्यू रख दिए इसको, कोई दिक्कत? डायरेक्ट रख दिए, कोई नहीं, वो कोई दिक्कत? यहाँ तक यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर वेयर ए आलोक लिखिए जरा, वेयर ए माइनस, हमारे पास जो वैल्यू होगा ए माइनस लैम्डा इंटू आई ए माइनस एंड ए प्लस लैम्डा इंटू आई, ए प्लस आई इंटू एक्स टू। हमारे पास ए प्लस आई का हम डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे रख के पुट कर देते हैं, कोई दिक्कत? नवनीत कुमार, कोई दिक्कत है तो हमको बताइए। डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। ए की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, बताइए तो जरा। ए देखना पड़ेगा, 1 माइनस, माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस ना, माइनस माइनस प्लस ना। 1 माइनस लैम्डा से पहले वैल्यू रख दीजिए, बाद में रख दीजिए। 1 माइनस लैम्डा माइनस 2 और क्या है आलोक कुमार बताइए? माइनस 5 इधर, -4 कहाँ से आ रहा है? 4 माइनस लैम्डा होगा तो -4 कर दो। माइनस कहाँ से आ जाएगा आलोक कुमार? 4 माइनस लैम्डा ना होगा, 4 माइनस लैम्डा। अब क्या है, यहाँ पे हम लोग वैल्यू रख देंगे इंटू एक्स वाई, एक्स वाई। अब यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू क्या है हमारे पास? -1, हियर 1 प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं नवनीत? आप कहिए कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। और फिर -5 यहाँ पे +1 क्यों लिख देंगे? हम भी जो बेवकूफ आदमी। तो -5 अब 4 माइनस, कोई दिक्कत? बिल्कुल वैल्यू लिख देंगे, यहाँ पे वैल्यू हमारे पास आ गया, यानी हमारे पास 2 - 2 और बच्चे क्या आ जाएगा हमारे पास? एक्स वाई 2 -2 -5 प्लस इंटू एक्स। किन्हीं को कोई दिक्कत है? यहाँ पर कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए। आलोक आप यहीं पे आके फंसते हैं रो ऑपरेशन में, मुझको पता है। आप फार्मूला पे चल जाते हैं, आप दोनों दोस्त, अब फार्मूला पे वो करा रहे, रो या कॉलम ऑपरेशन करेंगे ना? देखिए यहाँ पे रो या कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। रो या कॉलम ऑपरेशन क्या हो सकता है? कुछ भी परफॉर्म कीजिए, रो या कॉलम ऑपरेशन। बच्चे क्या करेंगे? रो या कॉलम ऑपरेशन, कुछ भी लिख सकते हैं हम। यहाँ पे हमने क्या किया, R2 टेंस टू, नीचे वाले को 0 बनाना है ना, उसमें R2 टेंस टू R2 प्लस R2 टेंस टू R2 प्लस 5/2 R1 कर सकते हैं कि नहीं सुमित कुमार? तो हमारे पास 0 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा R2 का वैल्यू? इसमें आलोक आप यहीं पे गड़बड़ाते हैं, ध्यान दीजिए। 2 - 2 0 0 एक्स वाई। कोई दिक्कत है बच्चों यहाँ तक? 0। अब हमारे पास फिर वैल्यू आ गया। अब जिस तरह से हम लोग सारे वैल्यू को निकाल सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं 2x - 2y
2x माइनस 2y इक्वल टू 0। क्या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि नहीं? बाकी तो 0 से मल्टीप्लाई कीजिए, this1 तो ये तो नीचे वाला तो बात ऐसे ही खत्म हो गया, उसमें तो कुछ बचा ही नहीं। बचा क्या? तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि नहीं? सुमित कुमार 2x माइनस 2y इक्वल टू 0। सुमित, कोई दिक्कत? नवनीत, आलोक कुमार 2x इक्वल टू फिर 2y लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? और इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं तो बताइए क्यों नहीं कर सकते? फिर यहाँ पे लिख सकते हैं कि नहीं? अगर नवनीत बोल दे कि नहीं लिख सकते हैं तो मान लेंगे। नवनीत, कोई दिक्कत यहाँ पर? क्रॉस कर देंगे, इसलिए x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? के x का वैल्यू नवनीत, सुमित, अमित जो भी है के और y इक्वल टू आ गया। कितना आसान है। देखिए रो ऑपरेशन हमेशा आप लोग क्या कौन तरीका पहले से सीखे हैं वो ठीक है, उसके हम नहीं कहेंगे। अब x2 का वैल्यू क्या है हमारे पास? क्या रखे थे बताइए तो जरा x2 का। इसलिए x2 इज इक्वल टू एक्स वाई। तो बच्चे हमारे पास x2 की वैल्यू एक्स वाई था, तो मैं यहाँ पर क्या 1 लिख सकते हैं कि नहीं? इसलिए आइगन वेक्टर फॉर x2 इज इक्वल टू 1 आंसर। अब बताइए बच्चों, यहाँ तक किन्हीं को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं कि मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूँ। अब देखिए आप लोग पहले जो तरीका सीखे थे कॉलेज में या कहीं, तो मैं आलोक से जरा पूछता हूँ, क्या यही था मेथड? क्या मेथड था? मुझे बताइए क्या ये सही है? कौन आसान लग रहा है? देखिए शॉर्ट नहीं, ये ना थोड़ा लॉजिक लगाना है। आप देखें 0 बना देते तो कैलकुलेशन, देखिए हमेशा याद रखना, कैलकुलेशन को लेंदी बढ़ाना बुद्धिमानी नहीं है, इसको रिड्यूस करना। अच्छा 0 तो हम ला सकते हैं कि नहीं ला सकते? रो ऑपरेशन से तुम्हें ऐसा हम मल्टीप्लाई करें R2 टेंस टू R2 प्लस 5/2 डिवीजन बाई R1 करेंगे तो क्या 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्या जरूरी है? क्रैमर्स रूल्स, कौन कौन रूल्स? जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी से बचे। आप लोग पहले से अगर किए तो बहुत अच्छा, लेकिन इस बार जो हम कर दिए हैं ये कभी भी आपको धोखा नहीं देगा। मान लीजिए तो 2 ऑर्डर है, हमने अगर मान लीजिए इस फार्मूला से बन भी जाता है 2 ऑर्डर तक का मैट्रिक्स था तब ना, लेकिन अगर अगला क्वेश्चन देने जा रहे हैं, बताइए आपके कॉलेज असाइनमेंट वाला इसी बार का एग्जामिनेशन में पूछे हैं और परसों वाले टेस्ट पेपर में पूछे, परसों वाला टेस्ट का पेपर है क्वेश्चन निकालिए तो उसमें आइगन वैल्यू आइगन फैक्टर से बड़ा साइज वाला भी दिए हैं, वही देते हैं। बनाना है भी तेरा देते हैं। देखिए कहीं जाइए कॉलेज वर्क नहीं है, कुछ सीख के जाइए। ये पता है आपको 5 to 10 मार्क्स कंफर्म पूछता है। अब मैथ्स को यहाँ रखिए, सबको हल्का लीजिए, इसको हल्का मत लीजिए, किसी का नहीं है मैथ्स, किसी का नहीं। आपको लगता है कि एक बार प्रोसेस समझ गए हैं तो आपकी बेवकूफ़ी है। अगला क्वेश्चन हम देंगे। शुक्र, हाँ बताइए थे क्वेश्चन। सुमित बोलिए, इसको मिटा दे नवनीत, ऊपर होगा। कुछ डाउट है नवनीत? कम कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। अगर 2x इक्वल टू 2y दोनों कैंसिल हो गया, कट गया तो डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं कि नहीं? तो कोई दिक्कत? गुड। उस दिन हम दिए हैं तो उसमें आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का दोनों अलग अलग दिए थे, 2 सेट क्वेश्चन दिए थे उसमें। इसमें हाँ पढ़ाए ये वाला में होगा, रुक जाइए जरा। इसमें पिछले साल का क्वेश्चन है पेपर, निकालिए तो जरा, उसमें है आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर। पिछले साल का क्वेश्चन उसमें निकालिए प्लीज। आप लोग क्वेश्चन बनाइए जो भी है, आप लोग मैथ्स के क्वेश्चंस को बनाया कीजिए, और नहीं तो नहीं समझ पाइएगा कि कैसे करना है। हाँ हाँ बिल्कुल, बच्चे हमारे पास आइगन वैल्यू 2 निकला है तो जितना आइगन वैल्यू निकलेगा उतना आइगन वेक्टर्स निकलेंगे, यही तो रूल याद रखना है।
रो में या कॉलम में? पहले क्वेश्चन ठीक से बोलिए ना। दिखाइए क्वेश्चन दिखाइए पिछले समय को। ये नहीं, यही है। हाँ देखिए, नहीं तो हल्का है, देखो इसे तो बना लेगा। नहीं नहीं, प्रीवियस ईयर वाला ये तो जानते, वही तो करना है। ये तो सब दो ऑर्डर। अच्छा सुमी, 2 into 2 ऑर्डर कोई ऑर्डर हुआ? कम से कम 4 into 4 ऑर्डर हो, जो आपका पिछला साल वाला क्वेश्चन पूछा है वो अभी देंगे आपको। ये दो ऑर्डर लेके कह रहे हैं कि सर यही क्वेश्चन है। फाइंड द, बोलिए आलो, क्वेश्चन पढ़ के बोल रही है। फाइंड द आइगन वैल्यू, गिरा मत दीजिएगा ट्राइपॉड, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, आइगन वेक्टर of the following मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बोलिए ना, क्या है मैट्रिक्स? ए मैट्रिक्स क्या है? हाँ, ए इक्वल टू क्या है? ओहो, इंक पूरा इसका भर देना है। कल इंक ठीक से नहीं भरे थे लोग। ए इक्वल टू, लिखते बहुत ना दिन भर क्लास में। ए इक्वल टू बोलिए, बोलिए ना देख के वहाँ पे। ए इक्वल टू 1 रो में 1 1 3 क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड है, जो आप लोगों के लिए टफ है। तीसरा साल वाला क्वेश्चन निकालिए, बोर्ड का फाइनल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर 10 मार्क्स का पूछा था। अब ये 3 क्वेश्चन देने जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन निकालिए। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आपके पास? नवनीत सुमित, प्रीवियस ईयर का आप निकालिए। आप लोग दिए थे निकालिए, है आपको? जल्दी देखें नहीं तो हमारे पास है, हम कौन से निकालना होगा। हाँ यही तो है। नहीं ये कौन सा? नहीं, पिछले साल का क्वेश्चन निकालिए प्लीज। हाँ तो आपके पास, हमारे पास है लेकिन हम तो मोबाइल पर करना पड़ेगा। नहीं, हाँ यस गुड। ये काम नहीं कर रहा है क्या? दिख नहीं रहा है? अच्छा बच्चों ध्यान दीजिए, क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे। फिर है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आई एम सो इम्प्रेस। यही क्वेश्चन कुछ दम का क्वेश्चन, तो दम खम। क्वेश्चन नंबर 2, इसी इसको ए मान लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है ए इक्वल टू बच्चों 1, अभी बनाएंगे। और सुमित और हमने बिना बनाए क्वेश्चन जाना नहीं है। 12 माइनस, नवनीत को तो खास के नहीं। क्वेश्चन मतलब जिसका रिजल्ट अच्छा आएगा उसको हम छोड़ते नहीं है। ए इक्वल टू 314 0 ए क्वेश्चन नहीं नवनीत, ये ऑर्डर इसमें बदल गया। ये बुखार छुड़ा देगा। अब बताइए, अगर हम रो ऑपरेशन नहीं करा रहे थे तो ये ऑर्डर फॉर्मूला पर टफ हो जाता है कि नहीं? कभी माइनर, कभी घुरियाइत रहता है आलोक कुमार, कभी माइनर हम मिरर में घूमते रहते हैं। ऐसा नहीं करना। देखिए क्वेश्चन हमेशा इस तरह से कंफर्म है। 10 मार्क्स आप करेंगे, बहुत VVI है, VVVI कंफर्म। लीजिए ये देखिए 10 मार्क्स का पूछा है, आप चेक कर लीजिए आपके सामने, आपका बोर्ड का एग्जाम हर साल पूछता है। हम सेट कर देंगे। चलिए इसको बनाइए। नवनीत अभी जाना नहीं है, बना के जाना है। आलोक कुमार आप कॉलेज बहुत कर लिए, तो इसे रजिस्ट्रेशन नंबर ले, आपको भी जाना है। आप लोग ले लिए रजिस्ट्रेशन नंबर? अच्छा आप भी जाइएगा। चलिए आ लेके आप बनाइए बेटा। क्वेश्चन बना के एक बार चेक करा लीजिए तो आपके लिए बेटर है। बंद कर लीजिए। चलिए थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो